नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे संख्या किस प्रकार बनती है। जो हम संख्याएं पढ़ते हैं अंकों में, शब्दों में, तो वो किस प्रकार बनती है। साथ में जो बड़ी संख्याएं हैं, 1000 तक की संख्याओं को पढ़ना आप सीख चुके हैं। 1000 से बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उनको अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, एक संख्या लेते हैं 245 इस संख्या की रचना के बारे में हम सोचते हैं कि ये 245 बना किस प्रकार से है। तो आप जानते हैं भारतीय जो संख्यांकन पद्धति है उसमें सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखते हैं। इकाई का मतलब एक, दहाई जो 10 के समान है, 10 इकाई के बराबर, और सैकड़ा 100 इकाई। तो कहने का मतलब जब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं तो उसका क्रम प्रारंभिक इस प्रकार रहता है। पहली जो यूनिट रहती है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये व्यवस्था रहती है। अब जैसे ये जो 5 है, इसको यहां लिखा मैंने, इकाई में 5 है, दहाई में 4 है। दूसरा अंक जो है वो दहाई का होता है। पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई और तीसरा अंक सैकड़ा। तो ये मैंने इस संख्या को अलग अलग जो इनके मान थे अलग अलग जगह लिखा। इकाई में 5, दहाई में 4 और सैकड़े में 100। तो अब कुल कितना बना, ये कुल कितनी इकाइयां बनी, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए 5 इकाई हैं, तो 5 गुना 1 5 इकाइयां हो गई। यहाँ पर 4 दहाइयां हैं, तो 1 दहाई में 10, तो 4 दहाई में 40 इकाइयां रहती हैं। ठीक उसी तरह सैकड़ा 2 और 1 सैकड़े में 100 इकाइयां, तो 2 सैकड़ों में 200। कहने का मतलब सैकड़े का मतलब है 100, दहाई का 10 और इकाई का 1। तो यहाँ पर 245 के लिए क्या हुआ, एक 200, ये वाला 200 और साथ में 40 ये और 5, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं 200 जमा 40 जमा 5, तो हमारे पास संख्या बनती है 245। तो ये एक रचना है किस प्रकार एक संख्या बनती है। 245 को हमने लिखने का तरीका देखा कि जो 245 है वास्तव में उसमें किस तरह से इकाइयां बटी होती है। सैकड़े में कितना है, दहाई में कितना है और इकाई में कितना है, और सैकड़े का अर्थ कितना है कि कितनी इकाइयां हुई। वहां पर 200 इकाइयां हुई या 40 और 5 टोटल 245 इकाइयां हमारे पास बनी। तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति का तरीका है लिखने को। अब हम जो संख्यांक दिए होते हैं उनको दो तरीके से पहचानते हैं। या तो हम उनको संख्यांक दिए होंगे, हमें अंकों से शब्दों में लिखना होगा, और कई बार शब्द दिए होंगे उनको हमने अंकों में लिखना होता है। तो दोनों को हम सीखने का प्रयत्न यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ये टेबल बनाया मैंने जिसमें इकाई, उसके बाद हजार, लाख। अब ये क्या इकाई का मतलब क्या है, इस इकाई में हम 3 चीजें कवर करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ये फर्स्ट ब्लॉक है। यहाँ पर 1000 और 10,000 का ब्लॉक, और यहाँ लाख और 10 लाख। अब जरा आप ध्यान से देखें, पहले जो 3 अंक होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक ब्लॉक में है। 10,000, हजार ये दूसरे ब्लॉक में है, और लाख और 10 लाख ये तीसरे ब्लॉक में है। तो अलग अलग हमने इनके ब्लॉक बनाए, अलग अलग खंड बनाए। अलग अलग खंडों में, पहले खंड में 3 है, दूसरे में 2 है। 3 कौन कौन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दूसरे में 1000, 10,000 और लाख और 10 लाख। इनको उच्चारण करने का तरीका भी इसी प्रकार से रहता है। 1000 के दोनों को साथ में उच्चारित किया जाता है और लाख में भी वैसा ही है। और इसी तरह करोड़ में अगर हम देखें तो वो भी यही तरीका रहेगा। अब मान लो हमारे पास एक संख्या दी है जिसके अंक है 4, 3, 2, 5। अब आपको ये बोला गया है कि ये आपको शब्दों में ये संख्या
लिखनी है कि इसको कितना पढ़ेंगे हम। अगर मान लो आपको ये अंक दिख रहे हैं और ये बोला गया कि एक अंक बल्कि एक संख्या है, तो इस संख्या को कैसे पढ़ा जाएगा, तो उसको अगर आपको समझना है कि कैसे ये संख्या बनी है तो उसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए ये पहला अंक, आपने क्या करना है, इकाई की ओर से चलते जाना है। अब आप इन पर ध्यान देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पर। तो जब आप पहला अंक है ये है 5, इसको लिखेंगे, ये देखिए 5। उसके बाद अगला अंक कौन सा है जी, 2। उसके बाद सैकड़े का 3, उसके बाद 4। तो इन चारों अंकों को आपने इस ब्लॉक जो दिया हुआ, खंड जो दिए हुए उसमें लिखा। पहले में 5, और ये ध्यान रहे इसको हमने इकाई से शुरू किया है, जो राइट साइड से शुरू करते गए और लेफ्ट साइड को हम चल रहे हैं। तो ये 5, 2, 3, 4। अब देखिए हजार में कितने हैं जी, 4 है, सैकड़े में 3, दहाई में 2 और इकाई में 5। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4000, सैकड़ा मतलब 100, 300, 2 दहाई 5 इकाई मतलब 25। तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 4325। फिर से मैं कह रहा हूं इस संख्या को हम कैसे लिख रहे हैं। हजार में 4 थे, यहां से हमें तुरंत पता लगा कि हजार में 4 है, और तो 4325। अब एक और अंक लेते हैं। मान लो ये वाली संख्या है आपके पास, आपके स्क्रीन पर दिख रही है 3, 5, 7, 2, 1। ये संख्या है, ये कौन सी है, तो इसमें भी वही तरीका। सबसे पहले हम 1, उसके बाद अगला अंक कौन सा इसका 2 है, उसके बाद अगला अंक है 7, उसके बाद अगला अंक है 5 और उसके बाद अगला अंक है 35। अब इसमें देखिए 10,000 और हजार, 10,000 में 3 है और हजार में 5 है, तो इन दोनों को आपने साथ में ही पढ़ना है। 10,000, 3 10,000 का मतलब 30, 5,000 का मतलब 5,000, तो 30 और 5 35। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो हमने इसको इकट्ठे पढ़ना है, एक ब्लॉक को इकट्ठे ही हम पढ़ेंगे। तो ये बन गया 35,721। तो आपके पास इन अंकों का जो शब्दों में लिखा आपने, तो ये संख्या क्या बनी, 35,000। देखिए हजार वाला लाख में भी वैसा ही होगा, लाख के दोनों ब्लॉक आपने इकट्ठे, जो सब ब्लॉक है इसके, ये दोनों इकट्ठे पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा 35,721। अब एक और संख्या लेंगे, यहाँ देखिए 500041 ये संख्या है, तो इसको लिखते हैं। फिर से वही तरीका, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद फिर से 0 और उसके बाद 5। अब इस संख्या को कैसे पढ़ना, देखिए सबसे पहले यहां से देखेंगे आप, लाख में कितने हैं 5, तो ऑब्वियस है कि ये हो गया 5 लाख। हजार में कितने जी, हजार में 0 है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और सैकड़े में भी 0 है, तो हम इसको कहेंगे 5 लाख और 41, क्योंकि बाकी के ब्लॉक देखिए 0 में जा रहे हैं, तो इनको 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। 5,41,000 इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं इस टेबल की मदद से, और धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप इसको मौखिक रूप से भी कह सकते हैं। तो आइए, ये था पहला भाग जिसमें हमने संख्याओं को शब्दों में लिखा। अब मान लो आपको कोई संख्या दी और उस संख्या को आपने अंकों में लिखना है, तो किस प्रकार से हम लिखेंगे। 52,21,302 एक संख्या दी है, 52,21,302 शब्दों में लिखी है। आपको ये कहा गया कि अंकों में लिखिए, तो पहला काम तो आपने क्या करना है, वही टेबल मैंने बनाया, इकाई अंक, इकाई का ब्लॉक, इकाई दहाई सैकड़ा जिसमें है, हजार, वही टेबल है जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। अब इसको देखिए 52 लाख, आपने क्या करना है, अब लिखने का काम यहां से शुरू करना है। अगर शब्दों से अंकों में, तो लाख में कितना दिया है जी 52, तो 5 दहाई 2 का, इस 52 को, ये जो 52 है, इस 52 को मैंने लिखा 5 दहाई 2 इकाई, और किस ब्लॉक में लिखा, किस खंड में, लाख के खंड में, ठीक है जी। और उसके बाद 21,000, हजार में कितना है जी 21 है, हजार के ब्लॉक में 21 लिखा है, तो एक हजार में आएगा, एक 10,000 में, 21 का मतलब 20,000 जमा 1,000 21,000। और 302 सैकड़े में 3, दहाई में 300 है, लेकिन 2 है, दहाई में कोई नहीं है, तो 0 लगाएंगे और 2। तो इस तरह ये संख्या बनी
52,21,302 और आपने इसको इस तरह से लिखा। और ये भी ध्यान दें, भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि पहली 3 इकाइयों के बाद जो इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो पहला ब्लॉक है उसके बाद ब्लॉक लगेंगे, उसके बाद 2-2 के गैप में कॉमा यूज करते हैं। पहले 3 अंक 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आगे लगातार 2-2 में ही कॉमा चलते जाएंगे। आगे देखिए 23,30,010। अब 23 लाख, फिर से वही काम, लाख के कॉलम में 23, 30,000, 30,000 और 10 है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 100 का उच्चारण नहीं है, खाली है, तो 10। तो इस तरह ये संख्या बनी 23,30,010। इसको आपने अंकों में लिखा। अब 3,03,000, अब देखिए बहुत छोटी सी दिखने में है, लेकिन वैल्यूज देखिए 3 लाख, तो आपने लाख में 3 लिखना है। देखिए लाख के ब्लॉक में 3 लिखा। अब इसके बाद सिर्फ 3 है, मतलब इकाई 3 है, बीच में कुछ नहीं है, तो अपने आप इसमें आपने 0 प्लेस करने हैं, 0 लिखने हैं, और इकाई के स्थान पर कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो ये देखिए अपने आप संख्या बन गई। इस तरह की संख्या लिखने में कई बार गलतियां होती है, इसलिए ध्यान से देखें। 3 लाख और 3, तो संख्या बन गई 3,03,000। तो बच्चों इस तरह से आप अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में संख्याओं को बदल सकते हैं। तो एक मैं आपको काम दे रहा हूं, ये अंक दिख रहा होगा आपको, इसको आपने शब्दों में लिखना है। ध्यान से वीडियो को देखिए और शब्दों में लिखने का प्रयत्न कीजिए। साथ में इस संख्या को 5,16,000 को अंकों में लिखने का प्रयत्न आपने करना है, कोशिश करनी है कि आप इसको लिख। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रिमेडियल वीडियोस के साथ हम आपके साथ होंगे। नमस्कार।